students, how are you all? I hope you are all fine. And today we discussed about the class 10th topic reaction between acid and weak base, strong acid and weak base. In last class we discussed about weak acid and strong base. Now we discussed about when we take strong acid with weak base, then what about this reaction? We see in neutralization reaction between strong acid and weak base. Strong acid and weak base does not ionize completely. Point this note guys, weak base does not ionize completely. जब weak base जो होगा, weak base कौन सा होगा? हम पढ़ चुके हैं weak base वो होगा जो अपने ions में when we dissolve weak base in water it not completely ionized in water. Therefore even the mole of acid and base are taken in the equal amount. जबकि चाहे हम दोनों का amount क्या ले, equal ले ले. For example, suppose this is acid and this is base. Suppose strong acid, weak base, salt and water. Suppose guys, strong acid we take 1 kilogram or 1 mole, 1 kilogram per mole, 1 kilogram mole or 1 kilogram mole. Salt, it forms salt and water. अगर guys if we take 1 kilogram mole, 1 kilogram strong acid and strong base, it means अगर हम दोनों की मात्रा बराबर लें, but acid is H plus and base is OH minus ions. यहाँ का जो strong acid है, strong acid means which completely ionized in water or in their ions, जो अपने ions में completely ionized हो जाए. यहाँ हमने 1 किलो मोल जो लिया है वो क्या होगा, अपने सारे ये सारे क्या होंगे H प्लस आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. बट यहाँ जो 1 किलो मोल हमने OH माइनस जो वीक बेस लिया है वो वीक बेस अपने OH माइनस आयंस में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा. इवन द अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल. एसिड भी उतना ही लिया है हमने और बेस भी क्या लिया है, उतना ही लिया है. इट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर और इन देयर आयंस बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. It is strong acid. It does not completely ionize because it is weak base. They form salt and water. The amount of H plus ions will be greater. यहाँ जो guys, अब हम एक पूरा solution ले, अगर आप एक see here, अगर हम एक पूरा solution ले acid का और base का, acid plus base, तो यहाँ guys H plus और OH minus ions, यहाँ H plus ions is greater. यहाँ H plus ions की जो क्वांटिटी या अमाउंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. क्योंकि गाइस H plus ions या एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूं वो अपने आयंस में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो चुकी है. वीक बेस OH माइनस आयंस में कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ है. तो यहाँ H प्लस आयन की जो क्वांटिटी होगी वो कंपेयर टू OH माइनस आयन से क्या होगी, ज्यादा होगी. Then the amount of OH minus ions in the solution. So even after the process of neutralization, free H plus ions will be present. जब न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाएगा गाइस, न्यूट्रलाइजेशन मींस दे फॉर्म सोल्ट एंड वाटर. सोल्ट प्लस वाटर जब बन जाएगा उसके बाद भी गाइस H प्लस आयंस जो होंगे वो इस सॉल्यूशन में मिलेंगे. H प्लस सपोज 50 H प्लस आयंस प्लस 50 OH माइनस आयंस. यहाँ गाइस OH माइनस आयंस हम देख रहे हैं 50 है. ये जब गाइस रिएक्शन होगी तो यहाँ देखेंगे ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गए. सपोज 50 के 50 क्या हो गए, H प्लस आयंस में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं. लेकिन ये OH 50 जो बेस है, सॉरी 50 आयंस जो है बेस के, सपोज दे आर 30 होते हैं. तो गाइस यहाँ से जो 30 है वो क्या होंगे इसके साथ, सपोज टोटल इज 30 जो होंगे गाइस वो क्या करेंगे, 30 क्या बना लेंगे, सोल्ट बनाएंगे. लेकिन जो यहाँ पर 20 जो आयंस H प्लस के रह गए हैं वो अभी भी क्या है गाइस, सोल्यूशन में है. बिकॉज यहाँ तो 50 आयंस हो गए हैं,
यहाँ तो 50 आंसर, यहाँ कितने हैं 30, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगी, ज्यादा आयंस क्या करेगी, देखिए जबकि वीक बेस ज्यादा OH माइनस आयंस नहीं देगा। टू कंपेयर टू H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस क्या होंगे सोल्यूशन में, कम होगा। 30 से क्या करेंगे गाइस, रिएक्ट करके H2O बना, लेकिन फिर भी 20 जो आयंस है वो सोल्यूशन में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। will present the solution, so the pH of solution will be lesser than 7। इसलिए गाइस जो pH का सोल्यूशन कब होगा, 7 से क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है गाइस, अभी भी सोल्ट तो बन गया है, सोल्ट तो बन गया है, लेकिन अभी भी H प्लस आयंस क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। H प्लस आयंस क्या करेंगे गाइस, इस सोल्यूशन का, इस सोल्ट के सोल्यूशन का नेचर कैसा कर देंगे, एसिडिक कर देंगे। और जब pH जो हमारा होता है, pH जो होता है गाइस, जब वो किससे कम हो, 7 से कम हो, तो गाइस वो होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर एसिड H प्लस आयंस है, H प्लस आयंस है, तो pH क्या होगा, 7 से कम होगा, और 7 से कम होगा तो जो सोल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। तो ये है गाइस, जब हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH, ये कैसा है गाइस, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस है। यहाँ गाइस NH4 और H2O, यहाँ जो ये है गाइस, ये कैसा है, एसिडिक है नेचर में। सॉल्यूशन कैसा गाइस, एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि H प्लस आयन जो है वो क्या है, अभी भी प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन के नेचर को गाइस कैसा कर देंगे, एसिडिक कर देंगे। ये था लास्ट हमारा रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो सॉल्यूशन जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is guys catalyst। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है गाइस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जिसे हम गाइस हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट जिसे गाइस हिंदी में बोला जाता है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट क्या होते हैं गाइस, the substance which change the rate of chemical reaction। remember it guys, change the rate of chemical reaction। हमें एक वर्ड ध्यान रखना है कैटलिस्ट को समझने की, कैटलिस्ट क्या होता है। सपोज गाइस कोई रिएक्शन है A and B, it form A and B and again A plus C it form AC। ओके, सपोज गाइस ये जो रिएक्शन है ये होती है इन 1 आवर, ये रिएक्शन होती है 1 आवर में, और गाइस ये रिएक्शन होती है 50 सेकेंड। रिएक्शन कितनी देर में हो जाती है, 50 सेकेंड में। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं गाइस वो रिएक्शन की रेट यानी दर को ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज गाइस A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ए सी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं। यहां अभी कैटलिस्ट नहीं है, यहां अभी कैटलिस्ट नहीं है। विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन ए बी रिएक्टेंट है जो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, ए और सी रिएक्टेंट है जो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं ए सी। ये जो रिएक्शन है गाइस कंप्लीट होती है 1 आवर में, ये जो रिएक्शन है गाइस वो कंप्लीट होती है 50 सेकेंड में। हम यहाँ देखते हैं कि सपोज इट इज फर्स्ट रिएक्शन, इट इज सेकेंड रिएक्शन, कि सेकेंड रिएक्शन की जो रेट है वो कंपेयर टू फर्स्ट क्या है, ज्यादा है। यानी ये जल्दी कंप्लीट हो रही है, ये बहुत ज्यादा क्या ले रही है, टाइम ले रही है। अब गाइस कैटलिस्ट किस तरह से रेट चेंज करते हैं, ये कैटलिस्ट का क्या काम होता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं गाइस, जो रेट होती है फर्स्ट कितनी होती, 1 आवर में, कितनी देर में होती, 1 आवर। कैटलिस्ट जो क्या करते हैं गाइस, रेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां अगर गाइस हम एक्स कैटलिस्ट डाल रहे हैं, एक्स कैटलिस्ट डाल रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव भी हम देखेंगे। अगर हम ये एक्स कैटलिस्ट पॉजिटिव डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा गाइस, 1 आवर में जो रिएक्शन हो रही थी इसको मे बी 10 मिनट में क्या करेगा, कंप्लीट करा देगा।
10 मिनट में क्या कर देगा, कंप्लीट करा देगा। यहां से हम देख रहे हैं गाइस रेट क्या हो गई, दर क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले 1 आवर में, अब कितना हुआ 10 मिनट में। तो एक्स जो कैटलिस्ट है, एक्स यहाँ पर किसका काम करेगा गाइस, कैटलिस्ट का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये गाइस रेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैटलिस्ट गैस प्रोडक्ट जो हो रहा है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, और इन लास्ट खुद भी कैसे होते हैं, अनचेंज होते हैं। ये जो रिएक्शन हो रही थी गाइस ए बी, हम देख रहे थे ए प्लस बी, ए बी बना रहे थे इन 1 आवर विदाउट कैटलिस्ट। यहां गाइस एक्स कैटलिस्ट डाल रहे हैं जो 1 आवर को डिक्रीज करके कितना करता है, 10 मिनट में। यानी रेट यानी दर को, समय को क्या करता है, कम कर रहा है एक्स कैटलिस्ट डालने पर। हम देख रहे हैं गाइस कैटलिस्ट नहीं था तो भी प्रोडक्ट क्या था, ए बी। कैटलिस्ट है तो भी गाइस प्रोडक्ट क्या है, ए बी। और एक्स जो होता है गाइस आफ्टर रिएक्शन हमें ऐसे की ऐसे मिल जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं गाइस, जो रिएक्शन की रेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और खुद कैसे रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। एक्स जो हमने डाला है वो हमें आखिरी में सेम एज इट इज मिल जाएगा, एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। और एक्स जो है गाइस वो केवल रेट को चेंज करेगा, प्रोडक्ट जो हमारा पहले बन रहा था प्रोडक्ट वो ही बनता है। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, खुद कैसे रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। और कैटलिस्ट गाइस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो दो सब्सटेंस which change the rate of chemical reaction and themselves unchanged and does not affect the product। प्रोडक्ट के ऊपर गाइस कोई भी इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं गाइस, कैटलिस्ट कहलाते हैं। उत्प्रेरक अगर हिंदी से देखें, उत्प्रेरणा यानी उसको बढ़ावा दे देना, उसको जल्दी कंप्लीट कर देना। तो ये क्या कहलाते हैं गाइस, कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो रिएक्शन की रेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, खुद कैसे रहेंगे। लास्ट हम देखेंगे गाइस तो एक्स हमें एज इट इज ऐसे की ऐसे मिल जाएगा। एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना रिएक्टेंट में चेंज होगा, ना बनने वाले प्रोडक्ट में चेंज होगा। कैटलिस्ट है तो भी प्रोडक्ट वो ही बनेगा, कैटलिस्ट नहीं है तो भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। प्रोडक्ट के ऊपर गाइस कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये गाइस क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम अगर कैटलिस्ट देखें, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। जब वेजिटेबल ऑयल में गाइस H2 जो गैस होती है, H2 जो गैस होती है उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल में H2 गैस पास की जाती है तो गाइस बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल जो घी होता है वो हमारा बनता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, किसकी प्रेजेंस से बनता है गाइस, यहाँ निकल है वो किसका काम करेगा गाइस, कैटलिस्ट का क्या करेगा, काम करेगा। निकल नहीं होगा तो भी गाइस क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। लेकिन निकल होगा तो भी किसका काम करेगा, तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेजिटेबल घी ही बनेगा। कहने का मतलब ये है कैटलिस्ट चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन की रेट को चेंज करेंगे, इट डजंट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे। एंड देमसेल्फ रिमेन्स अनचेंज, और खुद कैसे रहेंगे गाइस, अनचेंज रहेंगे। ये क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं गाइस, कैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट क्यों लिए जाते हैं गाइस, कुछ रिएक्शन गाइस ऐसी होती है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत लेट कंप्लीट होती है। उनकी स्टडी करने के लिए, उनकी स्टडी जैसे हम देखते हैं गाइस कि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी होता है। तो इन रिएक्शन को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है गाइस, कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। वो क्या करते हैं, समय को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सपोज अगर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन देखें, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन गाइस बहुत जल्दी हो जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इस रिएक्शन को गाइस, इसका जो टाइम है, इसकी जो रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या मिलाएंगे, कैटलिस्ट मिलाएंगे।
ताकि अच्छे से उसकी स्टडी की जा सके। यहाँ गाइस कैटलिस्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं डालता है। सोल्ट बनना था, पानी बनना था, साल्ट बनेगा, पानी बनेगा। कैटलिस्ट जो हम डालेंगे वो आखिरी में हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट केवल रिएक्शन की रेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट की जो टाइप है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है गाइस, ये जो पूरी रिएक्शन या प्रोसेस होता है, ये कैटालाइसिस कहलाता है। ये पूरे प्रोसेस क्या कहलाता है, कैटालाइसिस कहलाता है। इन नेक्स्ट क्लास वी सी और डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।